जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एमपीपीएससी की अपडेट्स क्या क्या हैं, उन विषयों पर बात करेंगे। दो विषयों पर अपडेट्स हैं। सबसे पहला विषय ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की डेट आ गई है, जो कि 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका नहीं आया है अभी तक, पर बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वो आने वाला है। सीधी बात, जो मुद्दे की बात है आपके लिए वह ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की डेट्स आ गई है। ये आपके सामने है, जो कि 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। आज की तिथि से भी यदि आप देखें तो आपके पास में लगभग लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 माह हैं, और जो भी तिथि दी गई है उसके लगभग उतने दिन के आसपास में आपके पास में बच रहे हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में जिस प्रकार से कट ऑफ हायर गया, इसलिए सचेत हो जाना चाहिए, बिल्कुल इंश्योर हो जाना चाहिए कि साहब अब तैयारी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के आपको काफी अच्छे से करनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एक अपडेट आपका ये है। दूसरा अपडेट यहाँ पर आने वाला है इंटरव्यू, एमपी सेट एग्जाम और इंटरव्यू। असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग हो, उसके इंटरव्यू की डेट कभी भी आपके सामने वो आने वाली है। और ये मान के चलिए कि आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये है। तो इसलिए उसकी तैयारी को यदि आप हीला हवाली कर रहे हों तो उस चीज पर बिल्कुल भी गलती ना करें। अब तैयारी चालू कर दीजिए इनके लिए, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो। ठीक, उनके लिए अपने यहाँ पर बैच चल रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। खासकर जो जनरल क्लासेस के बारे में बात करें, काफी क्लासेस ये हो गई हैं। और जो इंडिविजुअल क्लासेस है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, वो क्लासेस अपने पास में स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को गाइड किया जा रहा है, चीजें तैयार करवाई जा रही हैं, किन किन सेक्शनों पर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो सारे सेक्शंस को स्टडी करके करवाया जा रहा है। और यथासंभव ये प्रयास रहेगा कि हाँ, लगभग सारे के सारे सेक्शन इंडिविजुअल उस पर्सन के, उसके एस्पेक्ट्स को लेकर के वो सारे तैयार कर लिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे 10th 12th ग्रेजुएशन, जन्म स्थान इत्यादि वगैरह को लेकर, या विषय को लेकर के जो पकड़ होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में बात करी जाए, चाहे हिस्ट्री हो चाहे सोशियोलॉजी, उन विषयों को लेकर के किस प्रकार से क्वेश्चन होने चाहिए, उन विषयों पर बात हो रही है। हिंदी साहित्य वगैरह पर बात हो रही है। हिस्ट्री का तो स्पेशली डेडिकेटेड बैच अपने पास में वो चल रहा है। और मान के चलिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट को भी काफी डेप्थ में तैयार करना पड़ता है। कई बार इस प्रकार के एंगल होते हैं जो अपन ने सोचे नहीं है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम यानी 4 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देना एक अलग बात होती है, कभी भी ध्यान रखें। जबकि इंटरव्यू में आपको एक बिल्कुल संतुलित आंसर देना, सही आंसर भी देना है। फैक्चुअल एस्पेक्ट भी सही होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पे भी सही होना चाहिए। किस प्रकार का व्यू आपको रखना है, किस प्रकार का नहीं रखना है, इन सबका महत्व होता है। और खासकर ये सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ रिलेवेंट होते हैं, वो इस एस्पेक्ट से संबंधित होते हैं। इन एस्पेक्ट की उपेक्षा करने वाले विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं नहीं, केवल मॉक वगैरह में अपना तैयार हो जाएगा, बाकी चीजें तो है नहीं। विधिवत तैयार करना पड़ता है। वो चीजें कहाँ पर हो पाएंगी, ये जो अपने पास में प्रोग्राम है उसमें काफी अच्छा आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर आ जाते हैं, जो और भी महत्वपूर्ण विषय, इसके बाद में एमपीपीएससी पर बात करेंगे, पुनः आएंगे उस विषय पर भी। अगला विषय है यूजीसी नेट का एग्जाम और एमपी सेट। एमपी सेट एग्जाम 15 दिसंबर को ही है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार बता चुका हूँ। पहले आपको एमपी सेट देना है, उसको क्वालिफाई करना है, आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इवन जिनका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट है वो भी एलिजिबल हैं, सेट वगैरह से लेकर सारी चीजें। हालांकि फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, ठीक है, काफी पहले आ गया था फॉर्म। अब अपनी तैयारी को गति दे दीजिए, समय आ चुका है, सामने है एग्जाम। और बहुत बड़ा सेक्शन है, चाहे वो ऑप्शनल पेपर का हो चाहे पेपर 1 हो, दोनों विषयों को लेकर के बैच चल रहे हैं। ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री ऑप्शनल अपने पास अवेलेबल है, बाकी विषय नहीं है। जबकि जो कॉमन पेपर होता है पेपर 1, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी बहुत अपेक्षा करते हैं ज्यादातर विद्यार्थी, उस विषय को लेकर यानी पेपर 1 को लेकर के भी डेडिकेटेड स्पेशल बैच आपका चल रहा है अपने यहाँ पर। उसके लिए संपर्क कर लीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगले 1.5 महीने के लिए। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको उपलब्ध है। और भी फीस को लेकर कोई इश्यू तो बता देना, देख लिया जाएगा, उस चीज में हेल्प की जाएगी। अब जो समय आपके पास में बचा हुआ है, अब मान के चलिए कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते। पेपर 1 बहुत अच्छे से तैयार करना है। मान के चलिए कि 50 क्वेश्चनों में से 35 से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं एमपी सेट में। और इतनी तैयारी हो जाएगी अभी भी, क्योंकि बहुत टिपिकल होता है पेपर 1। काफी अच्छा बैच है, बहुत ही रूट लेवल पर बहुत अच्छे से चीजों को बताया जा रहा है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसमें सबसे खास पॉइंट,
देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो एस्पेक्ट उठा करके रखे जा रहे हैं, वरना पढ़ते बस रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि यार किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, उसी चीज को घुमा करके दे दिया जाता है और फंस जाते हैं। कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में हमको उस क्वेश्चन पेपर को बनाना है, वो सारी चीजें आपको इन बैचेज में मिल जाएगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल पर उस पर हम लोगों ने काम किया है, कर रहे हैं, काफी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, और सबसे खास कि उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वो वाला बैच भी। ठीक है, और उसमें इतने कम समय में पूरे के पूरे सेक्शन इस लेवल पर तो तैयार करवा दिए जाएंगे कि पेपर वन आपका काफी अच्छा जाए, ये बिल्कुल तय बात है। इतने शॉर्ट टाइम में आपको वो चीजें मिल जाएंगी, क्लास में ही तैयार करवा देते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर लोगे, बहुत हेल्प होने वाली है। और महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें पेपर वन की, कई लोग उपेक्षा करते हैं, मेरा सजेशन बिल्कुल यही है, बिल्कुल पेपर वन की उपेक्षा नहीं करना। और पेपर वन को पढ़ने का एक खास तरीका है, कुछ तरीके मैंने बताए हुए पुराने वीडियोस में, उसमें देख लेना। और जो बहुत सारे तरीके हैं, जो वे है उसका, उसको क्वालिफाई करने का, कैसे क्रैक करें, वो सारी चीज़ें क्लास में बताई जा रही हैं, क्रैश कोर्स में भी पुनः बताई जाएंगी, करवाई जाएंगी, कवर कराई जाएंगी, कंप्लीट कराई जाएंगी। इसलिए डेफिनेटली उस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। अगले बिंदु पर आ जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा ये दी हुई है आपको, आज की तिथि में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, डेट आपको दी है 16 फरवरी 2025। सिलेबस क्या रहेगा इसको ध्यान रखना चाहिए, जो सिलेबस 2024 में नया वाला आया है उसी सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो, सेम वही सिलेबस होने वाला, उसमें चेंज नहीं किया गया है, ना किए जाने की अभी ऐसी कोई संभावना व्यक्त की गई है। सिलेबस वही रहेगा, पोस्टों की संख्या वगैरह को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पर ये मान के चलिए कि अगर पोस्ट कम रही तो कट ऑफ लगभग उसी के आसपास जाएगा। और पिछले कुछ वर्षों में एमपीपीएससी में जो प्रवृत्ति आ रही है उसको देखकर आपको सावधान हो जाना चाहिए कि ये 3 साढ़े 3 महीने काफी कम है। रीजन ये है कि पेपर एक और तो टफ आता है, उसके बावजूद कट ऑफ और हायर जाता है, इवन जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे भी हायर जा रहा है, 80 जा रहा है कट ऑफ, 81 जा रहा है। 2000 आप 23 का देखेंगे, 24 का देखेंगे और 23 का देखेंगे, 81 के आसपास में यूआर का जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स किसी भी हाल में अगर नहीं रुकना है, अपन को नहीं रुकने देना है, तो अपन को अभी से कमर कसनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ये बहुत अच्छा डिसीजन था जो उसके बारे में एक सीधे डायरेक्ट नोटिफिकेशन देने की बजाय विद्यार्थियों को इस बात से अवगत करा दिया गया कि साहब जी 16 फरवरी को ही है, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने भी कई बार बताया था कि फरवरी मार्च के आसपास में जा रहा है, तैयार रहो। पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में बिल्कुल एकदम से जान आ जाती है, तो जान आ गई। लेकिन अभी आप एंडिंग अक्टूबर में खड़े हैं, आपके पास में सामने नवंबर दिसंबर और जनवरी है, बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, विधिवत अच्छे से करो, ये रूपरेखा बना के चलो कि साहब जी 85 प्लस 90 के आसपास में अपना स्कोर होना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा, किस प्रकार से हो पाएगा, इस पर काम करिए। उसके लिए अच्छा गाइडेंस जो बैच है वो अपने पास उपलब्ध है, बिल्कुल डेडिकेटेड रहेगा, उसी विषय पर रहेगा, एमपीपीएससी को लेकर के, प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के है। तैयार हो जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए बिना देर करे। और अगले 3 साढ़े 3 महीने जो तरीका बता रहे हैं, जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, अपने यहाँ पर सैटरडे को टेस्ट होते हैं, सैटरडे मतलब टेस्ट, चाहे प्रीलिम्स वाले विद्यार्थी तो उनका टेस्ट, मेंस वाले विद्यार्थी तो उनका टेस्ट। जुड़ जाइए उस चीज के लिए और अच्छे से तैयार करो। दो जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो आपके सामने है, 16 फरवरी, और दूसरा कि पैटर्न में नो चेंज, तो अपने तरफ से जोड़ लो कि कट ऑफ में भी लगभग नो चेंज, उसके आसपास में ही होने वाला है। यदि लगभग लगभग पोस्टों की संख्या वही रही तो साहब जी ठीक है, इवन पिछले बार ज्यादा भी थी, तब भी कट ऑफ काफी हायर गया था, और 80 कट ऑफ जाना कोई कम नहीं कहलाता है। वो खासकर जिस प्रकार से पेपर अभी आ रहा है कि इतना टफ पेपर आता है, उसके बावजूद भी कट ऑफ काफी ऊपर की ओर चल रहा है। ये अलर्ट होने का विषय है, समय खो देंगे, दिक्कत में आ सकते हैं, ऐसा नहीं होने देना है। सिंगल लाइन सॉल्यूशन ये है, बैच जो है अपने पास में उसमें जुड़िए, जो तौर तरीके पद्धतियां बता रहे हैं उससे तैयार करिए, डेफिनेटली प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाई होगा। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।